वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं उठ चुकी हूँ। आज का मौसम बहुत अच्छा है और सामने ही धूप आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दिया है। ये देखो, मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दिया है ताकि मेरे कपड़े धुलते रहें। और आज का सीन ये है कि हमें कहीं जाना है और मैं अभी नहीं बताऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मतलब बहुत एक्साइटमेंट है कि मतलब अभी दुनिया के सभी लोग जा रहे हैं। तो आप इतना मैं बोल दी तो आप सब गेस कर ही लोगे कि कहाँ जा रहे हैं। तो आज का सीन ये है कि अभी हमको पैकिंग करनी है। मैंने कुछ कपड़े वगैरह भी जो मेरे वुलन कपड़े थे तो उसको मैंने वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाल दिया है, और कुछ कपड़े मैंने ऑलरेडी बैग में डाल दिए हैं। तो मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके जा रही हूँ और वहीं से मैं अपने घर जाऊँगी। मतलब आप ये सोचो ना कि घर जाने की कितनी खुशी होती है ना, कि अगर आप अपने मायके जा रहे हो या फिर आप अपने ससुराल जा रहे हो तो कितनी खुशी होती है। तो मुझे भी बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अपने, मतलब कितना प्लान किया हुआ है कि जाऊँगी वहाँ पे, ये करना है, वहाँ पे वो करना है। मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर रही, मैं कितने कहाँ मिल रही, कितने लोगों से मिल रही। मतलब काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं घर जाने के लिए अपने। तो अब मैं आप सबको बता दूँ कि मैं वाराणसी की हूँ और मैं वाराणसी ही जा रही, और उसके आगे भी हम कहीं चलेंगे, बट वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि सब बता दूँगी तो कुछ रह नहीं जाएगा बताने के लिए। तो अभी का ये है कि मैंने वॉशिंग मशीन लगा दिया है। कल रात में क्या था कि इनको बहुत ज़्यादा पेन उठ गया था, बैक पेन। तो इस वजह से ये अभी सो रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है ना कि 2-3 बारी से इनको बैक पेन स्टार्ट हो जा रहा है। मैं सोच रही हूँ इनको डॉक्टर को दिखा दूँ जाके, क्योंकि मे बी हो सकता है बैठने की वजह से हो जा रहा हो या फिर किस वजह से हो जा रहा हो, आई डोंट नो। बट हाँ, ये सोच रही हूँ कि डॉक्टर को दिखा दूँ जाके, क्योंकि मतलब कंटिन्यूसली 2-2 3-3 दिन लगातार हो जाना, तो मतलब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बट हाँ, देखते हैं कि क्या क्या करते हैं। साथ ही साथ मैं नीचे देख रही हूँ ना कि अभी मतलब नीचे मैं भी सोचती हूँ कि मॉर्निंग वॉक की मैं मॉर्निंग वॉक करने जाऊँगी, बट ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि 9 बजे तक मार्केट ओपन हो जाती है। तो मार्केट आज भी ओपन है, तो मुझे एनी हाउ मुझे सारा काम मॉर्निंग का फिनिश करना ही करना है। बट मैं देख रही हूँ ना कि कितने अंकल लोग हैं, और पता है क्या गाइस, यहाँ पे जो मतलब ओल्ड एज के वो अंकल लोग हैं, वो मतलब आपस में ढेर सारे लोग मिलके, वो नहीं होता कि सुबह सुबह मॉर्निंग में खूब ढेर सारी तालियां बजाना और भारत माता की जय करके मतलब बहुत बड़े ऐसे से नारा लगाना। तो ये मतलब एक स्पिरिट होता है यार, कि आप इतने एज में आ गए हो गए, 76-75 की एज में आ गए हो, उसके बाद भी आप ऐसे मतलब मॉर्निंग में उठ के मॉर्निंग वॉक कर रहे हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें देख के सीखने को भी मिलती हैं, बट ऐसा हो नहीं पाता है हमारे साथ। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि क्या आगे करना है। अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मॉर्निंग हो गई है, मैं उठ गई हूँ। तो फिर मैंने आपको मॉर्निंग का रूटीन तो अपना दिखाई दिया था कि मैं क्या करती हूँ, बट अभी क्या है कि अभी मेरे को मॉर्निंग में ही लगाना पड़ा कपड़ा, क्योंकि कल हमको जाना है। तो चलते हैं और दिखाते हैं कि आज मैं पूरा दिन कैसे स्पेंड करती हूँ। तो गाइज़ ये देखो आप, घर कितना मैसी हो रखा है। ये मैंने कुछ कपड़े हैं जो मुझे मेरे मम्मी के घर देने थे, तो मैंने उसको ये पैक कर दिया है। साथ ही साथ मैं सिर्फ एक ही बैग अपना लेके जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगेज लेके जाने का वहाँ कोई मतलब नहीं रहता, और घर पे सारे कपड़े मेरे ऑलरेडी पड़े रहते हैं। आप देखो कितने कपड़े, ये कहीं भी कोई चीज़ें रखी हुई हैं, कितना मैसी है घर अभी। किचन भी बहुत मैसी है, क्योंकि मैं रात में, आप ये देखो, कुछ बर्तन रखे हुए हैं जो भी मुझे सारी चीज़ें धुलनी है। तो अभी देखते हैं, धुलते हैं। फिर साथ ही साथ अभी क्या है कि वॉशिंग मशीन का एक राउंड लग चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको ड्रेन कर देती हूँ। मैं इन कबूतरों से ना इतनी परेशान हो चुकी हूँ। आपको पता है मैं डेली बालकनी साफ़ करती हूँ, मैं बालकनी की रेलिंग में डेली साफ़ करती हूँ, और यहाँ आके गंदगी कर देते हैं। आपको पता है हमारा एसी जो बालकनी में लगा हुआ है उसके आउटर में भी ना मैंने कवर चढ़ाया हुआ था एसी के आउटर में, और उसने आउटर के जो कवर में है ना इतना ज़्यादा गंदगी कर दिया था ना, हम लोग परेशान हो गए थे। डेली साफ़ करो, डेली गंदगी कर देता। तो फिर मैंने एक जगह देखा था, एक वीडियो देखा था, उसमें देखा था कि उन्होंने अपने आउटर पे रखा हुआ था। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी कि आउटर पे उन्होंने क्या रखा था, कि अब उससे कबूतर एकदम चले गए, भाग गए, और गंदगी बिल्कुल नहीं मचाते। बट ये बालकनी के है ना, मैं हमेशा साफ़ करती हूँ, मैं डेली साफ़ करती हूँ, फिर भी वो गंदगी मचा ही देते हैं। प्लीज़ आप मेरे को ज़रूर बताना ना कि बालकनी में कबूतर कैसे भगाएं, क्योंकि इतनी गंदगी के कारण ना मतलब बालकनी में खड़ा होना भी एकदम मुश्किल हो जाता है, और रेलिंग तो बिल्कुल छूने का मन नहीं करता, इतना गंदगी हो जाता है। अभी आप देखोगे कहीं बालकनी में मेरे है पड़ा हुआ है, बट ठीक है, आप क्या कर सकते हैं। बट आप प्लीज़ अगर कोई ऐसा ऑप्शन हो तो आप मुझे बताना। साथ ही साथ मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने उसको ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या देखा था। गाइस ये देखिए, मेरे बालकनी के बाहर ही मैंने एसी का आउटर लगा हुआ है, और फिर आप ये देखो, दो छोटे छोटे डॉग हैं, वो जो हिलने वाले होते हैं वो डॉग है। अब जैसे जब भी कबूतर आएंगे और वहाँ पे बैठेंगे ना, तो ये उनके मतलब पंख के हवा से जो डॉग है ना, वो जिस आप देखो, ये देखो, ये ऐसे ऐसे करके मूव होने लगेंगे। तो ये बहुत अच्छा था, बहुत ऑल्टरनेटिव। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी जो आउटर है और आपने कवर चढ़ा रखा है और वो कबूतर आके गंदगी कर रहे हैं, तो आप भी ये कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, तो मुझे आई थिंक 120 समथिंग का पड़ा था। तो आप भी मंगा सकते हो। आप ये देखो, मतलब हर जगह कबूतर, हर लोगों की बालकनी में कबूतर। आप मैं दिखाती हूँ आपको।
ये देखो गाइस, ऐसे ही सब इधर उधर उड़ते रहते हैं और सबकी बालकनी गंदे करते रहते हैं। मेरी बालकनी तो काफ़ी इन्होंने गंदा कर दिया था, बट ठीक है, मैं डेली साफ़ कर देती हूँ तो सही हो जाता है। बट अभी भी आप देखोगे तो गंदगी ही मज़ा है। जब तक मेरे कपड़े धुल रहे थे तब तक मैंने सोचा कि मैं काम कर लूँ, तो मैं ये जो कूड़े थे वो मैं उसको रख रही थी। उसके बाद फिर मैं बर्तन धुलना स्टार्ट की, क्योंकि कल रात के मेरे कुछ बर्तन रह गए थे तो मैंने उसको धुला। वैसे तो मैं रात में बर्तन छोड़ती नहीं, बट मुझे लगा कि कुछ बर्तन जो इन्होंने कॉफ़ी वगैरह बना के रात में पिया था तो उसका बर्तन था और तावा था, मैंने उसको धुल दिया। ऑलमोस्ट मेरा बर्तन यहाँ पे धुल चुका था। फिर मैं ये सोची कि चलो ठीक है, बर्तन धुल गया है तो अब चलते घर की डस्टिंग और मॉपिंग करने के लिए, क्योंकि घर की सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं हमेशा घर की सफाई ना नहाने से पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि अगर मेरा घर गंदा रहे और मैं नहा लूँ। तो यहाँ पे मैं किचन का प्लेटफॉर्म और गैस वगैरह पोंछ रही थी, साथ ही साथ मैंने माइक्रोवेव भी पोंछा, क्योंकि उसमें भी कभी कभी क्या होता है ना, डस्ट आ जाता है। वैसे मैं सफाई तो करती रहती हूँ, बट क्या था कि मुझे लग रहा था कि थोड़ा गंदा हो गया है, तो इसलिए मैंने उसको सफाई किया। फिर उसके बाद मैंने जो भी डोर मैट था मैंने उसको झाड़ा। झाड़ने के बाद फिर सारा डस्टिंग वगैरह किया। और देखोगे आप यहाँ पे कि मैं डस्टिंग कर रही हूँ, मैंने किया क्योंकि बिना झाड़ू पोछा के और बिना डस्टिंग के मेरा घर गंदा लगता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। फिर मैंने यहाँ पे टेबल भी साफ़ किया, और जो चीज़ें थे वो भी थोड़े थोड़े धूल वाले लग रहे थे तो मैंने उसको भी साफ़ किया। साथ ही साथ मैंने वहाँ पे होम थिएटर का स्पीकर वगैरह भी रखा हुआ था तो उसको भी मैंने साफ़ किया। फिर मैंने इस रूम का भी डोरमेट वगैरह था उसको भी मैंने झाड़ा। साथ ही साथ फिर मैं गई और मैं वहाँ से झाड़ू लेके आई कि चलो ठीक है अब झाड़ू लगाते हैं। गाइस, आप भी मुझे बताना कि आप मॉर्निंग में झाड़ू लगाते हो या कब लगाते हो। ये बैग भी बहुत भारी था तो मुझसे नहीं उठाया जा रहा था, तो फिर मैंने लेकिन कोशिश किया तो उठ गया। रूम की मेरी यहाँ सफाई हो चुकी थी तो मैं हॉल और किचन की सफाई कर रही थी। मेरा बाल यहाँ बहुत परेशान कर रहा था, बहुत ढीला हो गया था, तो मैंने उसको टाइट किया। फिर क्योंकि बहुत जब आप झाड़ू लगाते रहते हो ना, तो अगर बाल वगैरह रहो तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो आप, तो इसलिए फिर मैंने इसको फटाफट किया। फिर उसके बाद फिर मैंने हॉल में भी थोड़े सोफ़े के नीचे वगैरह सब सारा सफाई किया। फिर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ ना कि मैं जब मैं पोछा लगाती हूँ, मॉप करती हूँ, तो फिर मैं ना साथ में फ़िनाइल जो रहता है, जो फ्लोर क्लीनर, मैं उसको साथ में लेके करती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें रहते हैं जो आप अगर आप देख लोगे कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो आप अगर उसमें आप उस पर स्प्रे कर दोगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो मरने की कोशिश करते हुए मर जाते हैं। तो फिर यहाँ पे मुझे बाल दिखा था। गाइस, मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। कभी कभी ना मुझे किचन में या फिर कभी मुझे फ्लोर पे नज़र आ जाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे बाल अपना और मैंने सारी जगह पोछा लगा दिया था। मैं स्प्रे भी करती रहती हूँ साथ साथ कि चलो ठीक है, स्प्रे करते रहेंगे तो फिर जितने कीड़े मकोड़े रहेंगे, जितनी गंदगी रहेगी और स्मेल वगैरह रहेंगे वो सारे चले जाएंगे। मैंने सारे रूम का पोछा लगा लिया था। फिर मैंने सोचा कि बालकनी भी साफ़ कर दूँ, बालकनी भी मैंने साफ़ कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जब तक मेरा कपड़ा हो रहा है तब तक मैं बालकनी का जो भी रेलिंग है मैं उसको साफ़ कर दूँ, क्योंकि कबूतर बहुत गंदे कर देते हैं। फिर यहाँ मैं बालकनी का जो रेलिंग था मैंने उनको भी साफ़ कर दिया। फिर कपड़े में फैला दी थी, और इनके ही सारे कपड़े मैंने वुलन नहीं धुला था, क्योंकि जो मुझे लेके जाने थे तो ये मुझे धुलना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने सारा कपड़ा धुल। तो गाइस, मार्केट बंद हो चुका है, 3:30 हो चुकी है, और अब मैं चल रही हूँ पैकिंग करने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो पैकिंग में बाकी थी तो मैं उसको भी करने के लिए चल रही हूँ। मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या रखा है और मैं क्या क्या सामान मैंने पैक किया हुआ है, तो मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। तो गाइज़, यहाँ मैं इनका जीन्स वगैरह, स्वेट शर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें, लोअर वगैरह मैं इनके रख रही थी। मैं अपने कपड़े नहीं रखी थी एक भी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी घर पे कपड़ा पड़ा हुआ था। इनका क्या रहता है कि ये बहुत चूज़ी हैं, तो बहुत चूज़ करके कपड़ा पहनते हैं, तो इनका कपड़ा मुझे हमेशा लेके जाना पड़ता है। और फिर उसके बाद मैंने दो कपड़ा मैंने मंगाए हुए थे मीशो से, तो वो आपको दूसरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। जाना, आप देखना, प्रोडक्ट रिव्यूज़ भी देना, मैंने प्रोडक्ट का रिव्यू भी दिया हुआ है, तो आप देखना कैसा है। फिर साथ ही साथ मैं यहाँ पे उनका अंडरगारमेंट वगैरह भी रख रही थी, और मैं देख रही थी कि मैंने सारा रखा है कि नहीं, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ अक्सर। क्या होता है कि मैं कितने सेट रखी हूँ मैं ये भूल जाती हूँ, तो मैं वही गिन रही थी। तो यहाँ पे मैंने हैंकी वगैरह भी गिन के रख दिया था कि कितने रखी हैं, और फिर इसी तरीके से मैंने सॉक्स वगैरह भी रख दिया था। बट मुझे सॉक्स का ना यहाँ पे सेट नहीं मिल रहा था, तो वही मैं देख रही थी कि सेट है या नहीं है। तो सारे सेट थे सॉक्स के, तो मैंने सॉक्स भी रख दिया था। इसके बाद फिर मैं टॉवेल जो इनका था वो भी मैंने रख दिया था। मैं खोज रही थी यहाँ पे
हैंड टॉवल, क्योंकि हैंड टॉवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी काम करो तो हैंड टॉवल की बहुत ज़रूरत हो जाती है। तो मेरा यहाँ पे बैग ऑलरेडी ऑलमोस्ट पैक हो चुका था। मैं देख रही थी यहाँ पे कि मतलब बहुत ज़्यादा फुला तो नहीं है ना, बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं है ना, आराम से ईजिली जा सकते। तो गाइज़ मैंने ये बैग तैयार कर दिया है, जो कपड़े वाला बैग है। और अभी क्या है, अभी जो मैं थोड़ा एसेसरीज वगैरह, जो मेरे रबड़ वगैरह, ब्रश वगैरह है, तो मैं उसको रखने जा रही हूँ। तो गाइज़ ये देखो ना, मैंने ना छोटे छोटे पैकेट में, पाउच में मैंने रख दिया। इसमें मेरा बॉडी लोशन हो गया और मेरा रबड़ हो गया। मुझे पाउच में ना बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपको कुछ भी खोजना हो ना, तो फिर आपको ऐसे मतलब काफ़ी मैसी हो जाता है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसी तरीके से तो फिर मैंने अपना काजल रखा है और मेरे जो क्रीम्स वगैरह हैं और लिप बाम है और लिपस्टिक वगैरह मैंने ऐसे पाउच में करके रखी हुई है। उसके बाद अभी ठंडी का दिन है तो बॉडी लोशन बहुत जरूरी होता है, तो मैंने बॉडी लोशन रखा हुआ है। उसके बाद ये बहुत प्यारा मिरर है जो मुझे बहुत पसंद है। ये आप देखो, ये मिरर मुझे बहुत पसंद है। इसमें छोटा सा कॉम भी है। अगर आप कहीं सफ़र करने जाते हैं, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो घर पे तो ये सारी चीज़ें होती है, बट अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ और मुझे ये चीज़ें नहीं मिली, तो इसलिए मैं हमेशा इसको रखती हूँ। साथ ही साथ ये जो है, ये आपका टिश्यू पेपर या वाइप्स है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैंने हेयर कॉम रखा हुआ है। मैंने वो हेयर ब्रश भी रहता है, बट मैं हेयर ब्रश नहीं कैरी कर रही क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। मैं ज़्यादा चीज़ें लेके जाना नहीं चाहती हूँ। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है गाइस, वो होता है मेरा सौंफ और मिश्री। क्योंकि सौंफ और मिश्री के बिना ना मेरा कोई काम नहीं चलता, तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए होता है। इसलिए मैं इसको हमेशा अपने पास रखती हूँ। और ये वन ऑफ मेरा फेवरेट कॉम है, जिसको मैं हमेशा मेरे पर्स में ही रहता है, तो इसको भी मैं लेके जा रही हूँ। और अगेन बोरो प्लस, ये भी मुझे मतलब बहुत काम देगा। आपको पता है ठंडी का दिन है तो बहुत काम देगा। और मैं घर के बाद जहाँ मैं जाने वाली हूँ वहाँ के लिए तो बहुत सही है कि छोटा है और आप छोटे से में कैरी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ना, अगर मतलब ये पाउच में रखती हूँ ना, तो बहुत सिस्टमैटिक लगता है मुझे। मतलब ऐसे मैसी वाला रख तो मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं एकदम ऐसे ही रखती हूँ। तो इसको मैंने जो मेरा छोटा सा मेकअप बॉक्स है या मेकअप बैग है, मैं उसमें रखूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा तैयार हो गया है एसेसरीज़ का जो भी मेरा सामान है इसमें, तो मैं इसमें सेफली रख दी हूँ। और ये आप सोचो ना कितना हैंडी है, आप कहीं पे भी आराम से लेके जा सकते हो, बहुत सारा सामान भी नहीं है। तो मैं ऐसे छोटे छोटे पाउचों में अपना सामान रखती हूँ। आप प्लीज़ मुझे बताना कि अगर आप कहीं पे जाते हो तो आप कैसे सामान रखते हो। वैसे ज़्यादा लगेज मैं लेके नहीं जा रही, सिर्फ एक ये बैग है और एक मेरा लैपटॉप वाला बैग है, जिसमें मेरे ऑफिस के लैपटॉप और मेरे और जिसमें ट्रेडिंग करती हूँ मैं उसका लैपटॉप है। और एक मेरा बैग है जो मैंने आपको मॉर्निंग में ही दिखाया था, जिसमें मेरे मम्मा का सामान था, जो मैं यहाँ से शॉपिंग करके लेके जा रही हूँ, तो वो है। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेके जा रही। तो गाइस पैकिंग हमारी हो चुकी है और मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रख ली है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं कल रखूँगी क्योंकि हमारी ट्रेन कल है, बट मुझे पता नहीं है कि अभी हमारी ट्रेन कंफर्म हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि मैंने इनसे पूछा था कल, तो उन्होंने बोला कि 32 या 33 RAC है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, कंफर्म होता है कि नहीं होता है, या फिर क्या मुझे सीट मिलती है। ये सिर्फ 2 लगेज है जो हम लोग लेके जा रहे हैं। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि स्लीपर्स वगैरह हो गए और चार्जर्स वगैरह हो गए, तो वो सारी चीज़ें मैं कल रखूँगी। और अभी क्या है कि अभी मुझे इनविटेशन आया हुआ है शाम का। हमारे यहाँ एक महाराष्ट्रियन रहती हैं, तो वो उनके यहाँ हल्दी और कुमकुम का कोई फंक्शन है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगी और मैं वहाँ पे भी दिखाऊँगी आपको सारी चीज़ें कि उनका एक नया रिचुअल्स है, नया ट्रेंड, मतलब उनका अपना नया रिचुअल्स है और उनका अपना नया कल्चर है। तो मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं चलूँगी, वो भी दिखाऊंगी आपको। साथ ही साथ अभी 4 बज गए हैं, तो मेरा सेशन स्टार्ट हो गया है ट्रेडिंग का गाइज़। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।